बीजेपी में इन दिनों उथल पुथल बहुत तेजी से मच गई है। मोदी शाह के प्रभाव को बीजेपी में ही कम करने के लिए अंदर ही अंदर भव्य मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। गुजरात लॉबी ने न सिर्फ बीजेपी में बल्कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हर तंत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। मोदी शाह ने राज्यों की सरकार में खूब दखलंदाजी कर रखी है। किसको कौन सा ठेका मिलना है, कौन सा बड़ा प्लॉट लगना है, योजनाओं में गुजरातियों का अब अहम योगदान हो चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां से तगड़ा रेवेन्यू आने की संभावना है वहां गुजरात लॉबी खूब हावी है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा ही क्यों ना हो, हर जगह गुजरात लॉबी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जिससे प्रदेश के नेताओं में अंदर ही अंदर भारी नाराजगी बढ़ चुकी है। इसकी एक बड़ी बानगी महाराष्ट्र में भी देखने को मिली थी। चुनाव से पहले कैसे कॉरपोरेट जगत को लेकर गुजराती लॉबी की दखलंदाजी से बड़ी नाराजगी रही, यहां तक कि ये एक अंदर खाने बड़ा चुनावी मुद्दा तक बन गया था। लेकिन इसका खुल के विरोध नहीं हुआ है। लोग कहते हैं और विपक्ष भी इस पर खुलकर चुटकी लेता है कि योगी और मोदी में अंदर ही अंदर इसको लेकर तगड़ी खींचतान चल रही है। गुजराती लॉबी बीजेपी में इतनी हावी हो गई है कि आरएसएस की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है। ये भी तस्वीर साफ दिखाई दी। अब तो आरएसएस के लोगों को भी गुजराती लॉबी से तकलीफ होने लगी है। गुजराती लॉबी के आगे संघ की भी अब नहीं चल रही, इसलिए संघ ने भी अब एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे आने वाला अगला मोदी शाह के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। वो क्यों होगा ऐसे, हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। मजबूत सूत्रों से यह खबर सामने निकल कर आई है कि संघ के प्रचारक रहे और खाटी नेता संजय जोशी की तगड़ी वापसी हो सकती है। लंबे समय से राजनीतिक वनवास झेल रहे जोशी के सितारे नए साल में चमकने जा रहे हैं। फिलहाल संजय जोशी की वापसी किस रूप में होगी, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर संघ मंथन कर रहा है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि मोदी शाह के वर्चस्व को कम करने के लिए संजय जोशी को मजबूती के साथ बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। ये खबरें जैसे ही बाहर आनी शुरू हुई, बीजेपी में तगड़ी खलबली मच गई। इससे पहले सितंबर में भी संजय जोशी के नाम को लेकर चर्चा बहुत तेज थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए संगठन में बदलाव को चुनाव तक रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो चुकी है। संजय जोशी का नाम सामने आने के बाद अब चर्चा ये भी चल रही है कि मोदी और शाह का क्या होगा, क्योंकि संघ प्रमुख के हालिया बयान और अचानक प्रवीण तोगड़िया का एक बार फिर से एक्टिव हो जाना और संजय जोशी के आवाज पर समर्थकों की जबरदस्त भीड़ का लगना इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की कमान जोशी के कंधों पर दे सकते हैं। बस अब इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। वहीं राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता प्रवीण भाई तोगड़िया इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और यूपी में हर जिले का दौरा कर रहे हैं और जमकर अब उनकी बयानबाजी भी आने लगी है। तोगड़िया के निशाने पर एक बार फिर से मोदी और शाह आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान जरूर सुना होगा। वो आजकल कैसे अपने ही नेताओं को जबरदस्त हिदायत देने की फेहरिस्त बनाए जा रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शायद ये मामला थम गया और दोनों के बीच में आपसी सुलह हो चुकी है, लेकिन हाल ही में भागवत ने जो बयान दिया उसके बाद लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भागवत ने हाल ही में कहा कि मंदिर निर्माण से कोई नेता हिंदू नेता नहीं बन जाता है, हमें विश्व गुरु बनना है, ना कि महाशक्ति। उनका ये बयान ही इस बात का संकेत है कि उनका दिल पीएम मोदी से अब भर चुका है। इसलिए अब संघ और बीजेपी में हाशिए पर पड़े लोगों का उद्धार होना ही चाहिए। संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे जैसे दर्जनों चेहरे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ परिवार और उसकी विचारधारा को समर्पित कर दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद ये सब नेपथ्य में चले गए।
और राजनीति की मुख्य धारा से ही हटा दिए गए। इन लोगों में सिर्फ राजनाथ सिंह सरीखे इक्का दुक्का चेहरे ही हैं जो संतुलन बनाने में कामयाब रहे। उसी के साथ नितिन गडकरी उन व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी को टक्कर दी और पार्टी में बने भी रहे। बीजेपी में खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर संगठन मंत्री बनाया जा सकता है। जोशी अगर संगठन मंत्री भी बनते हैं तो अध्यक्ष पद पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का नाम आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बार इन दोनों पदों पर उनको ही बैठाया जाएगा जिनकी मोदी शाह से तगड़ी खटास है। संघ के अंदर खाने की खबरों पर यदि यकीन करें तो फिर 2025 के बाद देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने की आहट है। सरकार और संगठन दोनों में ऊपर से नीचे तक फेरबदल की संभावनाओं पर जमकर काम किया जा रहा है, क्योंकि अब संघ नहीं चाहता कि बीजेपी की पकड़ कमजोर हो जाए और सत्ता से वो बेदखल हो जाए। गुजराती लॉबी के संगठन में पकड़ ढीली कराने की पूरी पटकथा तैयार की जा चुकी है, बस जरूरत है तो सही समय के इंतजार की। वहीं यूपी में प्रवीण तोगड़िया की यात्रा धीरे धीरे तेज हो रही है, वहीं पुराने लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उनको मैदान में इसलिए उतारा गया है कि बीजेपी वो नेता जो मोदी शाह के हावी होने के बाद हाशिए पर चले गए थे, उन लोगों को एक बार फिर से जिंदा किया जाए और उन्हें जिम्मेदारी दी जाए और इसी के साथ संघ अपनी पकड़ बीजेपी पर और मजबूत कर सके। वहीं संजय जोशी के पक्ष में अब लखनऊ में भी पोस्टर होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत विषय पर संजय जोशी लगातार सेमिनार भी कर रहे हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में उनके 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के गेट के बाहर और इर्द गिर्द भी संजय जोशी की होर्डिंग लगवाई गई है, जो इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। संघ से जुड़े पूर्व वरिष्ठ प्रचारक ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद केंद्र सरकार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचेगा और अगर उनकी बातों में दम हुआ तो इस बार के बदलाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। शिवराज के हाथ में कमान जा रही है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो संजय जोशी का बॉस बनना तय है। संघ प्रमुख नए साल में बहुत कुछ नया होने की स्क्रिप्ट पर अपने सिग्नेचर कर चुके हैं, जिससे गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल मोदी के विजयी रथ पर विपक्ष ने ब्रेक लगा दिया है। जिन वायदों को लेकर मोदी का उदय हुआ था, वो सभी वादे पूरे किए जा चुके हैं। वादा 1 नेशन 1 इलेक्शन का था, जो कि प्रस्ताव पारित हो गया। अब बड़ा सवाल यही है कि अब नया क्या। संघ प्रमुख ने अपने बयान में कहा है कि देश संविधान से चलेगा, महाशक्ति जैसा कुछ भी नहीं होगा और राम मंदिर बनाने से कोई नेता हिंदू नेता नहीं बन जाता। इसका मतलब यही है कि पीएम मोदी और उनकी टीम से संघ प्रमुख अभी भी खुश नहीं है। और आपको जेपी नड्डा का वो बयान तो याद ही होगा, जिसमें जेपी नड्डा ने संघ को आईना दिखा दिया था और उसके बाद से दोनों के बीच खाई बढ़ गई थी। ऐसे में मोदी शाह बुरी तरह से फंस गए हैं और माना यह जा रहा है कि 2024 के जाते ही गुजराती लॉबी की बुलंदी के दरवाजे भी अब बंद हो जाएंगे, सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के अंदर खाने की एक और खबर जल्द आपके बीच सामने आ जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज नशा के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।